अब मैं श्री शिव चौबे जी से आग्रह करूंगा कि मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है वो श्री राम कृपाल जी को भेंट करने की कृपा करें। हमारे रेवाखंड की ऊर्जा के केंद्र पूज्य ब्रह्मचारी जी का चूड़ांत भाव पुष्पांजलि व्याख्यान हो, मैं आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश व्यासपीठ संघ के अध्यक्ष पंडित अरविंदाचार्य जी नर्मदापुरम को कि वह आचार्य प्रवर के श्री चरणों में अपनी भावांजलि अर्पित करें। गोरोचना निकस्पिंग जटाकलाप संलक्ष्यते शशिकला मलवीत शूत्र मुक्ता गुणातिशय संभ्रत मंडन श्रीर हेम प्ररोह इव जंगम कल्प वृक्ष स्वरूप पूज्यपाद आचार्य प्रवर डॉक्टर रामाधार जी उपाध्याय के पावन प्रथम पुण्य स्मरण में हम आप सब उपस्थित हैं। मुझे उन्होंने विद्यार्थी की तरह शिक्षा, संस्कार और एक एक क्रियाओं को बड़े अच्छे ढंग से समझाया है। हमारे साथ जो मानस मंचों पर व्यास होते थे, पूज्य बड़े भैया आदरणीय डॉक्टर ब्रजेश दीक्षित जी बैठे हुए हैं, इनसे कहते थे थोड़ा अपन देर से चलेंगे, बच्चा कुछ तो बोलेगा और बोलना सीख जाएगा, तो आने वाली पीढ़ी में इनसे बहुत अपेक्षा है, इसलिए अपन थोड़ा मंच पर देर से चलेंगे। तोतली वाणी में अशुद्ध शब्दों में कुछ ना कुछ मैं बोलता रहता था और बड़े प्रमुदित होकर प्रसन्न होकर श्रवण करते थे। ब्राह्मण के जो वास्तविक 9 गुण हैं, रजोस्तपः क्षमाशीला संतोषस जितेंद्रिया स्वज्ञान कर्म भक्तिश्च नवैते ब्राह्मणा गुणा, ये जो 9 ब्राह्मण के गुण हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानसी में भी उन गुणों का संकेत किया है। नवगुण परम पुनीत तुम्हारे, नाथ एक धनु हाथ हमारे। वो 9 गुणों से संपूर्ण आचार्यत्व जिनका था, ऐसे परम श्रद्धेय पूज्यपाद आचार्य जी के संपूर्ण जीवन में जब से मैं जुड़ा तब से उनके कई ऐसे संस्मरण हुए, लेकिन मुख्य और एक ऐसा उनके महाप्रयाण का सांकेतिक भाव स्पष्ट कर देता था, ऐसा एक संस्मरण मुझे याद है। चित्रकूट की धरती पे कार्तिक मास में हनुमत जयंती पर जब हम लोग उपस्थित हुए, तो वहां बारिश के बाद थोड़ा पुराने जीर्ण शीर्ण कमरों में कुछ कृमि जन्म ले लेते हैं। तो पूज्य आचार्य जी जहां तुलसी दल से सहस्त्रार्चन कर रहे थे, वहां काले दुर्वासित कीड़े निकल गए। तो वो आसन और ठाकुर जी उठाकर, मेरा कमरा बाजू में ही था, वहां आ गए और वहां उन्होंने कहा आज हम यहीं करेंगे नित्य कर्म अपना। वहां किया, पूजन सब करके पाठ करके मुझे कुछ द्रव्य दक्षिणा, चांदी का सिक्का और एक कोसा का अचला भेंट किया। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि इस तीर्थ में हम भी पुण्य कमाने आए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब सजल होकर आचार्य जी ने कहा था कि बेटा अभी ले लो, 5 साल बाद हमारा समय ऐसा आने वाला है कि ना हमारा हाथ उठ पाएगा, ना हम कुछ बोल पाएंगे, ना हम कुछ कर पाएंगे, इसलिए अभी समय के रहते कुछ ना कुछ कर्म कर लेना चाहिए। जीवन में उन्होंने संपूर्ण शास्त्र को जिया है। हम लोग पर उपदेश कुशल उपदेश तो सब देना जानते हैं, लेकिन उस उपदेश का आचरण जीवन में कैसा होना चाहिए, ये श्रद्धेय आचार्य जी की एक एक क्रिया को हमने देखा है और उनकी चरण सन्निधि में जो कुछ प्राप्त किया है, आज उसी के बलबूते पर मुझे 2020 में जब अखिल भारतीय व्यास संघ का प्रदेश अध्यक्ष चुना जा रहा था, उस समय काशी की निर्णायक समिति ने आकर के केवल पूज्य आचार्य जी से एक वाक्य में पूछा था कि हमें सारे जिलों से अरविंद जी का नाम आ रहा है, आयु बहुत कम है। तो आचार्य जी ने मुक्त कंठ से कहा था कि इस नई प्रतिभाओं में ये बच्चा बहुत श्रेष्ठ है और आप अगर ऐसा चाहते हैं तो मेरी सहमति है और मेरा आशीर्वाद है। उनके एक समर्थन में, एक आशीर्वाद ने मुझे आज व्यास संघ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये पूज्य आचार्य जी का आशीर्वाद और उनकी कृपा है। मैं उनके पावन चरणों में विनत प्रणाम करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन आत्मा वही जायते पुत्राः, उन्हीं के स्वरूप में हमारे भैया कृपालु जी वेदाचार्य जी के स्वरूप को हम सब देखेंगे और उनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हमने जीवन में जो कुछ सुना है, समझा है, हम उसको अपने जीवन में आचरित करें। पूज्य आचार्य जी की सच्ची श्रद्धांजलि तभी मानी जाएगी। हर हर नर्मदे हर। आचार्य अरविंद जी ने पूज्य आचार्य जी के शास्त्रीय जीवन की चर्चा की।